हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रामनाथ के बारे में पढ़ेंगे। रामनाथ एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कि एक ईमानदार आदमी जो होता है वो बहुत निडर और साहसी होता है। वो अपना सिर दूसरों के सामने कभी नहीं झुकाता। ही कैन फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ। उसके ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए वो हमेशा साहस और विश्वास के साथ उसका सामना करता है। इस तरह से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ा चीज़ होती है। ईमानदारी अगर हम रखते हैं अपने व्यवहार में तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक कहानी है जिसमें रामनाथ एक रिक्शा चलाने वाला होता है, पर वो बहुत ईमानदार होता है। तो किस तरह से उसकी ईमानदारी इस कहानी में दिखाई गई है, आइए हम देखते हैं। रामनाथ वॉज ए पुअर रिक्शा पुलर। रामनाथ एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था। ही प्लाइड हिज साइकिल रिक्शा इन द क्राउडेड लेन्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली। वो अपने रिक्शा को बहुत ही भीड़ वाली एरिया में, पुरानी दिल्ली की गलियों में चलाता था, पैडल मार मार कर। स्ट्रेनिंग एट द पैडल्स इन हीट एंड कोल्ड एंड इन पोरिंग रेन। और वो हमेशा रिक्शा चलाता रहता था, पैडल चला मार कर, गर्मी में भी, ठंडी में भी और बारिश के समय पे भी। He was happy when he returned home late at night and counted out the hard earned money to his wife. वो जब रात को अपने घर वापस आता था देर से तो वो बहुत खुश रहता था और अपनी पत्नी को अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे गिनने के लिए देता था। उसके 2 बच्चे थे, राधा और राजू। जब तक वो घर पहुंचता था जब तक वो सो चुके होते थे। बट ही वुड पैट देम इवन एज दे स्लेप्ट हडल टुगेदर इन देयर रैग्स। लेकिन वो उनको बहुत ही प्यार से उनके ऊपर हाथ सहलाता था, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह में पुराने से कपड़े पहने हुए होते थे, सो चुके होते थे, उनको प्यार से सहलाता था। रामनाथ बिकेम ए रिक्शा पुलर बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग बेटर टू डू। रामनाथ को रिक्शा चलाने का काम इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि उसको कुछ और नहीं मिला इससे अच्छा करने के लिए। बट ही वॉज हैप्पी एज ही कुड अर्न इनफ मनी टू फीड एंड टू क्लोथ हिज फैमिली एंड सेंड हिज 2 चिल्ड्रन टू स्कूल। लेकिन वो इस बात से खुश था कि वो इतना पैसा कमा पाता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को खाना खिला सकता है और उन्हें पहनने के लिए कपड़े दे सकता है और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सकता है। As he paddled up and down the streets with his load of passengers, वो हर समय जब गलियों में रिक्शा चलाता रहता था तो अचानक से बहुत सारे कार और स्कूटर्स की लाइट और बाइक्स तेज स्पीड में जाते थे, जिससे उसको हमेशा डर लगा रहता था कि उनके एकदम पास से गुजरते थे उस रिक्शा के। तो डॉजिंग द ट्रैफिक एंड रिंगिंग द बेल टू वार्न पेडिस्ट्रियन। वो कभी भीड़ को चकमा देकर, अपनी घंटी बजाकर पैदल चलने वाले यात्रियों को अपनी रिक्शा चलाता था। He would pedal on, wishing if only his rickshaw had a motor. इतनी तेज स्पीड में अपनी रिक्शा में पैडल मारता था कि जैसे कि रिक्शा में मोटर लगी हो, बहुत तेज स्पीड से रिक्शा चलाता था। In his imagination, he could see the faces of women in costly saris and those of children in neat school dresses turned into the faces of his wife and children. वो इस ख्याल में रहता था कि वो जितनी भी लेडीज़ को देख रहा है अच्छी कीमती साड़ी में, और जो बच्चे साफ स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, तो उसको उनको देखकर ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी और बच्चे भी इसी तरह होंगे। तो बट ही डिड नॉट एनवी द पीपल अराउंड फॉर देयर कार्स एंड स्कूटर। लेकिन वो कभी भी जलन नहीं करता था दूसरे लोगों से जो उसके चारों तरफ कार में या स्कूटर्स में जाते थे। देयर साइट मेड हिम वर्क इवन हार्डर। उनको देखने से बल्कि वो और ज़्यादा मेहनत करता था। इफ़ वर्क हार्डर आई कैन सर्टेनली अर्न मोर, ही थॉट। वो सोचता था कि यदि मैं कठिन मेहनत करूँगा तो मैं निश्चित रूप से और ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा। मैनी ऑफ रामनाथ्स नेबर्स वर रिचर देन ही वॉज। रामनाथ के बहुत सारे पड़ोसी उससे ज़्यादा पैसे वाले थे। बट ही न्यू हाउ दे अर्नड देयर मनी। लेकिन उसको पता था कि उन्होंने किस तरह से अपना पैसा कमाया है। सम ऑफ देम वर डिसऑनेस्ट एंड चीटेड पीपल, सम इवन स्टोल।
उनमें से बहुत से ने बेईमानी से और लोगों को धोखा देकर पैसे कमाए थे और कुछ ने तो चोरी करके भी पैसे कमाए थे, वो पैसे वाले बने थे. These people were always afraid of coming across the people they had cheated or of being discovered and caught by the police. ऐसे लोगों को हमेशा इस बात का डर बना रहता था कि जिसको उन्होंने धोखा दिया है वो उनके सामने ना आ जाए या पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए ना आ जाए. रामनाथ हैड नथिंग टू फियर और वरी अबाउट. रामनाथ को इस तरह की कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था. तो one day in the afternoon, richly dressed man hired him to take him to an address in नया बाजार. एक दिन दोपहर के समय एक धनी आदमी ने उसको एक नया बाजार का एड्रेस में जाने के लिए रिक्शा उसकी करी, रिक्शा में बैठा. He looked like a merchant and appeared to be in great hurry. वो एक व्यापारी लग रहा था और वो बहुत जल्दी में था. तो रामनाथ took him there, but the address turned out to be wrong. रामनाथ उसे वहाँ से ले गया, लेकिन जो एड्रेस उसने बताया था जाने के लिए वो गलत था. तो द मर्चेंट लुक डिसअपॉइंटेड एंड वरीड. जब वहाँ पे पहुँचे तो व्यापारी बहुत ही दुखी हुआ और निराश हुआ, उसे चिंता हुई. सो रामनाथ स्टार्टेड inquiring, and after a lot of peddling about and many inquiries he was able to take him to the correct doorstep. तो रामनाथ ने उस एड्रेस के बारे में बहुत से लोगों से पता किया और इधर उधर अपनी रिक्शा से जाता रहा, पैडल मार मार के. बहुत सारी बार पूछने के बाद उसको सही एड्रेस पर रामनाथ ने पहुंचा दिया उस व्यापारी को. द मर्चेंट वॉज हैप्पी बट ही शेल्ड आउट ओनली ए स्मॉल फेयर फॉर ऑल द ट्रबल रामनाथ हैड टेकन. वो व्यापारी खुश था, लेकिन उसने रामनाथ की इतनी परेशानी बढ़ी उसके लिए भी उसको एक सिर्फ थोड़ा सा किराया दिया. द पुअर मैन प्रोटेस्टेड. बेचारे आदमी ने उसका विरोध भी किया, लेकिन व्यापारी ने उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया. इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल फेयर ही गॉट, रामनाथ वॉज हैप्पी दैट ही हैड हेल्प्ड द स्ट्रेंजर फाइंड द प्रॉपर प्लेस. थोड़ा पैसा मिलने के बाद भी, थोड़ा किराया मिलने के बाद भी रामनाथ इसलिए खुश था कि उसे यह संतुष्टि थी कि उसने एक अजनबी को उसको सही जगह पर पहुंचाया है. इट वॉज ए पुअर वेरी हॉट नून, सो ही टर्न्ड होमवर्ड्स फॉर ए क्विक बाथ एंड सम फूड. अभी बहुत दोपहर हो चुकी थी, बहुत गर्मी थी, तो इसलिए वो अपने घर की तरफ गया और नहाया और उसने खाना खाया. When Ramnath was moving out of his again, जब रामनाथ दोबारा अपने घर से बाहर जाने के लिए निकला, his little daughter came running to him, shouting, "Look, बापू, what I have found." उसकी जो छोटी बेटी थी वो उसके पास भागते हुए आई और चिल्लाकर बोली, देखो बापू, मुझे क्या मिला है. He was amazed to see her holding up a beautiful gold ring, and set in the ring was a big flashing diamond. वो ये देखकर बहुत हैरान था कि उसकी बेटी के हाथ में एक सुंदर सी सोने की अंगूठी थी जो कि बहुत बड़ी थी और उसमें एक हीरा चमक रहा था. Where did you find it? He asked his daughter as he examined the ring. उसने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें ये कहाँ मिली, और उसने उस अंगूठी को ध्यान से देखा. She told him that it was lying on the footboard of his rickshaw. उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसे वो रिक्शा में फुटबोर्ड पर पड़ी हुई मिली, जहाँ पर पैर रखे जाते हैं. इट मस्ट बी द मिजरली मर्चेंट्स, थॉट रामनाथ एंड हरीड ऑफ टू द एड्रेस ही हैड टेकन हिम. इसने सोचा कि ये जरूर उस दुखी व्यापारी की होगी जो बहुत जल्दी में था अपना एड्रेस पे पहुंचने के लिए. बट टू हिज डिसमे ही फाउंड दैट द मर्चेंट हैड ऑलरेडी लेफ्ट. लेकिन उसमें इस बात की वो उसको पहुंचाने गया, लेकिन जो व्यापारी था वो उससे पहले ही उस एड्रेस से जा चुका था. ही लर्न दैट द मर्चेंट हैड कम फ्रॉम गाजियाबाद, ए टाउन नियर बाई, एंड डील्ट इन फूड ग्रेन्स. जब वो उस एड्रेस पे पहुंचा जहां उसने उस व्यापारी को छोड़ा था, तो वहां पर जाकर उसको पता चला कि व्यापारी पास के ही गाजियाबाद से शहर से आया था और वो यहाँ अनाज का व्यापार करने के लिए आया था, डील करने आया था. तो द डायमंड रिंग सीम टू बर्न इन हिज पॉकेट. ही कुड सेल इट एंड गेट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ फॉर इट. उसकी जेब में वो हीरे की अंगूठी थी, वो चाहता था उसको बेच सकता था और हज़ारों रुपए कमा सकता था. बट ही ओवरकेम हिज मोमेंट्री वीकनेस एंड डिटरमाइंड टू रिस्टोर इट टू
इट्स ओनर, लेकिन उसने उस क्षण अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया और उसने उस अंगूठी को वापस उसके मालिक तक पहुंचाने का निश्चय किया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग रामनाथ टुक ए बस टू गाजियाबाद एंड फाउंड द मर्चेंट इन द ग्रेन मार्केट। अगली सुबह रामनाथ ने गाजियाबाद के लिए एक बस ली और उस व्यापारी को ढूंढने के लिए उस अनाज के मार्केट में चला गया। सीइंग हिम द मर्चेंट शाउटेड, उसको देखकर वो व्यापारी चिल्लाया, सो यू हैव कम ऑल द वे हियर टू आस्क फॉर मोर फेयर, क्या तुम अपना किराया लेने के लिए, अपना और ज़्यादा किराया लेने के लिए तुम यहाँ तक भी आ गए। रामनाथ ओनली स्माइल्ड एंड सेड, रामनाथ सिर्फ मुस्कुराया और उसने बोला, सर इट इज़ नॉट द फेयर आई एम वरीड अबाउट, आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू हैव लॉस्ट एनीथिंग। रामनाथ ने बोला कि सर मैं अपना किराया लेने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे अपने सिर्फ किराए की चिंता नहीं है, मैं आपकी कोई खोई हुई। द मर्चेंट जम्प्ड अप फ्रॉम हिज सीट, वो व्यापारी अपनी जगह से कूद गया। हेल्ड रामनाथ्स हैंड एंड सेड, रामनाथ का हाथ पकड़ा और बोला, यस डियर फेलो, आई हैव लॉस्ट माई रिंग, हैव यू फाउंड इट, प्लीज़ गिव इट टू मी। कि हाँ प्यारे, मुझे मेरी रिंग खोई है, मेरी अंगूठी खोई है, क्या तुम्हें ये मिली है? अगर मिली है तो प्लीज़ मुझे दे दो। रामनाथ हेल्ड आउट द रिंग, रामनाथ ने वो अंगूठी पकड़ी। द मर्चेंट ऑलमोस्ट स्नैच्ड इट आउट ऑफ हिज हैंड एंड क्लच्ड इट हार्ड इन द फिस्ट, उस व्यापारी ने लगभग उसके हाथ से वो अंगूठी खींच ही ली और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। देन ही रीच्ड हिज कैश बॉक्स एंड टुक आउट 1,000 रुपीज़, तब वो अपने कैश बॉक्स की तरफ गया जहाँ पर पैसे रखते हैं और उसको 1,000 रुपये निकाल कर दिए। ही वॉन्टेड टू रिवार्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी एंड द ट्रबल ही हैड टेकन, वो व्यापारी उस रिक्शा वाले को उसकी ईमानदारी के लिए और उसकी परेशानी के लिए इनाम देना चाहता था। बट द पुअर मैन क्वाइटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रिवॉर्ड, लेकिन रामनाथ ने इनाम लेने से बिल्कुल मना कर दिया। आई हैव रिस्टोर्ड टू यू व्हाट वॉज राइटली योर्स, ही सेड एंड वॉकड अवे, उस रिक्शा वाले ने कहा कि मैं सिर्फ आपको आपकी चीज़ लौटाने के लिए आया था, और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। द मर्चेंट वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज नोबल गेस्चर एंड केप्ट ऑन लुकिंग एट हिम टिल ही गॉट लॉस्ट इन द क्राउडेड मार्केट। वो व्यापारी एकदम अनजान था, अपने उसके जो हाव भाव थे वो वहाँ से उनको देखते हुए चला गया और एक भीड़ वाली मार्केट में खो गया। रामनाथ वॉज हैप्पी एंड प्लाइड हिज रिक्शा विद ए लाइट हार्ट, रामनाथ बहुत खुश था और अपनी रिक्शा को बहुत ही धीरे धीरे चला रहा था, हल्के मन के साथ। अबाउट अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, एज ही स्टूड वेटिंग फॉर ए पैसेंजर, वो एक यात्री का इंतज़ार कर रहा था। ही फेल्ट ए हैंड ऑन हिज शोल्डर्स, उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। टर्निंग अराउंड ही फाउंड द मर्चेंट स्टैंडिंग बाय हिज साइड स्माइलिंग, मुड़कर देखने पर उसने देखा कि उसके पास में ही वो व्यापारी खड़ा हुआ था। उसने बोला, माय डियर मैन, सेड द मर्चेंट, यू शैल नॉट बी ए रिक्शा पुलर एनी मोर, अब से तुम रिक्शा नहीं चलाओगे। मैन लाइक यू डिज़र्व्स मच बेटर, तुम्हारे जैसे लोग इससे भी बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं। आई हैव कम टू रिक्वेस्ट यू टू वर्क फॉर मी, मैं तुम्हारे पास ये रिक्वेस्ट लेके आया हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। यू शैल बी द सुपरवाइज़र एट माई शॉप इफ़ यू एग्री, तुम मेरी दुकान पर सुपरवाइज़र बनोगे यदि तुम, मतलब सुपरवाइज़र बनने के लिए उसको नौकरी का ऑफ़र देने के लिए आया। तो रामनाथ इज़ द मर्चेंट्स मैनेजर नाउ, अब रामनाथ जो था वो उस व्यापारी की दुकान में मैनेजर का काम करने लगा। ही लीड्स ए कंफर्टेबल लाइफ एंड हिज चिल्ड्रन गो टू गुड स्कूल, अब वो एक बहुत ही आराम का जीवन जीने लगा और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाने लगे। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा कि रामनाथ ने कितनी ईमानदारी से परिस्थिति का सामना किया, अपने मन को परेशान नहीं किया, लालच नहीं लाया अपने मन में, और उसका नतीजा उसको क्या मिला कि उसको एक बेहतर जीवन जीने के लिए मिला। तो इस कहानी में हमें यही बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या पता चली कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो हमेशा निडर होता है और साहसी होता है।
ही डज नॉट बो हिज हेड बिफोर अदर्स, उसे अपना सिर दूसरों के सामने कभी नहीं झुकाना पड़ता। और यदि हम ईमानदार रहते हैं तो हम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति का पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही मोरल सीखने को मिलता है, यही शिक्षा मिलती है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है।